ओम शांति। श्रेष्ठ स्मृति के लिए बाबा के अगले महावाक्य है कि अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करो। अगर हम भूले नहीं बाबा को, श्रेष्ठ स्मृति रहे, है ना, तो हमारा योग युक्त स्थिति रहे। तो आज बाप दादा वर्तमान और भविष्य दोनों काल के राज्य अधिकारी अर्थात विश्व कल्याणकारी और विश्व के राज्य अधिकारी दोनों ही रूप में बच्चों को देख रहे हैं। जितना जितना विषय कल्याणकारी उतना इतना विषय राज्य अधिकारी बनते हैं। इन दोनों अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विशेष स्व परिवर्तन की शक्ति चाहिए। उस दिन भी सुनाया था ना कि परिवर्तन शक्ति को अमृत वेले से लेकर रात तक कैसे कार्य में लगाओ। तो पहला परिवर्तन क्या करना है? आंखें खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, यह है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार उठते ही क्या, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज्य भविष्य कल्याण में सफल नहीं हो सके। आदि समय से परिवर्तन शक्ति को कार्य में लाओ। जैसे सृष्टि के आदि में ब्रह्म से देव आत्मा सत्व प्रधान आत्मा पाठ में आएगी, ऐसे हर रोज अमृत वेला आदि काल है। इसलिए इस आदि काल के समय भी उठते ही पहला संकल्प याद में ब्राह्मण आत्मा पधारे। तो बाप से मिलन बनाने के लिए यही समर्थ संकल्प शेष बोल श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाए। पहला परिवर्तन मैं कौन, यह फाउंडेशन परिवर्तन शक्ति का आधार है ना। सबसे पहला परिवर्तन कर देना है, मैं आत्मा हूँ देह नहीं हूँ। इसके बाद उठते के साथ दूसरा परिवर्तन, मैं किसका हूँ, सर्व संबंध किससे है, सर्व प्राप्तियां किससे है। पहले देह का परिवर्तन, फिर देह के संबंध का परिवर्तन कि मैं आत्मा हूँ, मेरे सारे संबंध सिर्फ एक परम पिता परमात्मा से हैं। फिर संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन, इस परिवर्तन को ही सहज याद कहा जाता है। तो आदि में परिवर्तन शक्ति के आधार पर अधिकारी बन सकते हो। अमृत वेले के बाद अपने देह के कार्यक्रम करते हुए कौन से परिवर्तन की आवश्यकता है जिसे निरंतर सहज योगी बनाएंगे? सदा यह संकल्प रखो कि मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूँ और यह बॉडी जो ये शरीर है ये मंदिर है। तो अपने मंदिर में गंदी चीजें डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे ना। तो ये सम्मान ले, मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूँ और यह मंदिर है। चैतन्य मूर्ति का यह देह चैतन्य मंदिर है। मंदिर को सजा रहे हैं। इस मंदिर के अंदर स्वयं बाप दादा की प्रिय मूर्ति विराजमान है ना। मैं क्या हूँ? बाप दादा की प्रिय मूर्ति। जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरन करते हैं, जिस मूर्ति की महिमा स्वयं बाप करते हैं, ऐसे विशेष मूर्ति का विशेष मंदिर है। जितनी मूर्ति वैल्यूएबल होती है मूर्ति के आधार पर मंदिर की भी वैल्यू होती है। तो परिवर्तन क्या करना है? मेरा शरीर नहीं लेकिन बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति का यह मंदिर है। स्वयं ही मूर्ति स्वयं ही मंदिर का ट्रस्टी बन मंदिर को सजाते रहो। इस परिवर्तन संकल्प के आधार पर मेरापन अर्थात देह भान परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद अपना गॉडली स्टूडेंट रूप सदा स्मृति में रखो, है ना। जब हम मुरली पढ़ने आए, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। इस विशेष परिवर्तन संकल्प कौन सा चाहिए जिसे हर सेकंड की पढ़ाई, हर अमूल्य बोल की धारणा से हर सेकंड वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ प्रारंभ बन जाए। इसमें सदा यह परिवर्तन चाहिए कि मैं साधारण स्टूडेंट नहीं, साधारण पढ़ाई नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप भगवान बाप रोज दूर देश से हमको पढ़ाने आते हैं। भगवान के वंश वर्षन हमारी पढ़ाई है। श्री श्री को श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है, जिसकी पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई जमा कराने वाला है। अगर एक बोल भी धारण नहीं किया तो बोल मिस नहीं किया, लेकिन पद्मों की कमाई अनेक जन्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध और श्रेष्ठ पद की प्राप्ति में कमी की। ऐसा परिवर्तन संकल्प भगवान बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। मेरे लिए बाप टीचर बनकर आए, मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मेरे लिए आए हैं। यहाँ से कहाँ से आए हैं? परम धाम से मेरे लिए आए हैं। कौन आए हैं? भगवान। क्या पढ़ा रहे हैं? देवी देवता लक्ष्मी नारायण हमको बना रहे। यही परिवर्तन श्रेष्ठ संकल्प रोज क्लास के समय धारण कर पढ़ाई करो। साधारण क्लास तो नहीं, सुनने वाले व्यक्ति को नहीं देखो, लेकिन बोलने वाले बोल किसके हैं उसको सामने देखो। व्यक्त में अव्यक्त बाप और निराकारी बाप को देखो। तो समझा क्या परिवर्तन कर आगे चलो। पढ़ाई भी पढ़ ली, अब क्या करना है?
अब सेवा का पार्ट आया है ना, पूरे दिन तो किसी न किसी का सेवा कर रहे हैं, चाहे घर गृहस्थ में है चाहे सेंटर में है, तो सेवा भी में भी किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे प्रवृत्ति की, चाहे व्यवहार की, चाहे ईश्वर सेवा प्रवृत्ति, चाहे लौकिक संबंध हो, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, लेकिन परिवर्त प्रवृत्ति में सेवा करते परिवर्तन संकल्प यही करो कि मर्जीवा जन्म हुआ, यानी कि मैं जो यहाँ हूँ, मेरा ये मर्जीवा जन्म है, ज्ञान से मेरा नया जन्म हुआ है, अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ। कर्म बंधन समझकर नहीं चलो, कर्म बंधन सोचने और कहने से बंद हो जाते हैं, लेकिन यह लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर्जीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर सेवा का समझ करके चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप, अति अपकारी आत्मा बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो, रहम दिल बंद तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे, और जितने ही होपलेस केस की सेवा करेंगे तो उतने ही प्राइज के अधिकारी बनेंगे, नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे, पीस मेकर की प्राइज लेंगे। तो प्रवृत्ति में कर्म बंधन के बजाय सेवा का संबंध है, यह परिवर्तन संकल्प करो, लेकिन सेवा करते करते अटैचमेंट में नहीं आ जाना। कभी डॉक्टर भी पेशेंट के अटैचमेंट में आ जाते हैं, है ना, डॉक्टर का भी पेशेंट से लव हो जाता है, तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।